ओम नमः शिवाय। ज्ञानदीप चैनल उपरे आपण समस्त को स्वागत। आज श्री विद्येश्वर संहिता अध्याय 5 आम आलोचना करवा। पंचम अध्याय रे ब्रह्मा और विष्णु सम्मुखरे महेश्वरंकर निजर निष्कल और सकल स्वरूपर परिचय प्रदान एवं लिंग पूजनर महत्व प्रतिपादन ए विषय आज आलोचना करवा। नंदिकेश्वर कहउछंती तदनंतर अग्निस्तंभर उच्चता और गभीरता जानिबाकू विफल हेबा परे ब्रह्मा और विष्णु दुहे शिव को प्रणाम करी कर जोड़ी तांकर डाहाण और बाम भागरे नीरवरे छिड़ा होइगले। तापरे सेमाने सेठारे साक्षात प्रकटित पूजनीय महादेव को श्रेष्ठ आसन रे विराजमान कराई पवित्र पुरुष वस्तु द्वारा तांको पूजा कले दीर्घ काल पर्यंत अविकृत भावरे सुस्थिर होई रही पारुथिबा वस्तु को पुरुष वस्तु कहती एवं अल्पकाल स्थायी क्षणभंगुर वस्तु मानंकु प्राकृत वस्तु नाम रे अभिहित करा जाए। वस्तुर एही द्विविध भेद को जानिबा उचित। केउ पुरुष वस्तुरे सेमाने शिव को पूजा कले ताहा एठारे कुहा जाइछि। हार नुपुर केउर किरीट मणिमय कुंडल यज्ञ उपवीत उत्तरीय वस्त्र पुष्पमाला पट्टवस्त्र हार मुद्रिका पुष्प तांबूल कर्पूर चंदन तथा अगुरर अनुलेप धूप दीप स्वेच्छ छत्र व्यजन ध्वजा चामर और अन्यान्य दिव्य उपहार द्वारा तथा जो वैभव और मनवाणी को अतीत थिला जहा केवल पशुपति परमात्मा ही योग्य थिला एवं जो सब वस्तु को पशु कदापि पाई पारंती नहीं सेथिरे से दुहे तांकर स्वामी महेश्वर को पूजा कले। सर्वप्रथमे सेठारे ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव को पूजा कले। तेणु एठारे प्रसन्न होई शिव भक्तिपूर्वक विनम्र भावरे सेठारे दंडायमान होइथिबा सेही देवता दुहिंकु मंद मंद हसी कहिले। महेश्वर कहउछंदी आज दिनटी अति महान। आज तुमे माने मोर जो पूजा कल तद्वारा मु तुम उपरे अत्यंत प्रसन्न। एही कारणरू एही दिनटी परम पवित्र और महान हेब। आजिर तिथि शिवरात्रि नाम रे विख्यात होई मो पाई परम प्रिय हेब। एही दिन जे मोर लिंग निश्चल बा अंग आकृतिर रहित निराकार स्वरूपर प्रतीक और मूर्ति पूजा करिबो से जगतर सृष्टि और पालन आदि कार्य मध्य करिपारिबो। से शिवरात्रि दिन अहोरात्र निराहार और जितेन्द्रिय रही निज सामर्थ्य अनुसार निष्कपट भावरे मोर यथोचित पूजा करिबो ताहाकू जो फल मिलिबो शुण। वर्षे पर्यंत निरंतर मते पूजा कले जो फल मिले ताहा केवल शिवरात्रि दिन मते पूजा करी मनुष्य तत्काल पाई जाए। जेपरि पूर्णचंद्र उदय हेबा बेले समुद्र वृद्धि पाए सेहीपरि शिवरात्रि तिथि मोर धर्म वृद्धिर समय अटे। एही तिथिरे मोर स्थापना आदि संबंधी मंगलमय उत्सव हेबा उचित। प्रथमे मुझे ज्योतिर्मय स्तंभ रूप में प्रकट होइथिली ताहा थिला मार्गशीर मासर आर्द्रा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा बा प्रतिपद। मार्गशीर मासर आर्द्रा नक्षत्र पड़िले जो मनुष्य पार्वती समेत मते दर्शन करे अथवा मोर मूर्ति बा लिंगर दर्शन करे से मो पाई कार्तिकेय ठारू भी अधिक प्रिय। सेही शुभ दिन रे मोर दर्शन मात्रे पूर्ण फल प्राप्त हुए। जदि दर्शन सहित मोर पूजा करा जाए तेबे ताहार एते फल हुए जे मुखरे वर्णना करिवा मध्य असंभव। मु लिंगरे प्रकट होई बहुत बड़ होई जाइथिली। तेणु एही भूभाग लिंगस्थान नाम रे प्रसिद्ध हैला। जगतर लोके एहाकू जेपरि दर्शन और पूजन करिपारिबे सेही दृष्टिरू एही अनादि और अनंत ज्योतिस्तंभ अथवा ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत छोट होइजिबो। एही लिंग सबु प्रकारर भोग सुलभ कराइबार तथा भोग और मोक्षर एकमात्र साधन अटे। एहाकु दर्शन स्पर्श और ध्यान कले प्राणींकर जन्म मृत्युर कष्ट विनष्ट हो जाए। अग्निर पहाड़ परी ए जो शिवलिंग एठारे प्रकट होइछि एही कारणरू एही स्थान अरुणाचल नाम रे प्रसिद्ध हेब। एठारे अनेक प्रकारर बड़ बड़ तीर्थ प्रकट हेबे। एही स्थान रे निवास कले मोर मृत्युवरण कले जीवंकर मोक्ष मध्य होइजिब। मोर दुईटी रूप रही सकल और निष्कल।
अन्य काहारी एपरि रूप नाही। प्रथमे मु स्तंभ रूपरे प्रकट हेली, तापरे निजर साक्षात स्वरूपरे प्रकट हेली। ब्रह्म भाव मोर निष्कल रूप एवं महेश्वर भाव मोर सकल रूप, यही दुईटी मोर ही सिद्ध रूप। मु ही परम ब्रह्म परमात्मा ओ अकल रूपरे ही स्वरूप। ब्रह्मरूप हेबा हेतु मु ईश्वर मध्य अटे। जीवंक उपर अनुग्रहादि मोर कार्य। हे ब्रह्मा, हे केशव, मु सबुठारु बृहत ओ जगतर वृद्धिकारक होइथिबारु ब्रह्म पदवाच्य हुए। सर्वत्र समभावरे स्थित ओ व्यापक होइथिबा कारणरू मु ही समस्तंकर आत्मा। स्वर्गठारु आरंभ करी अनुग्रह पर्यंत जगत संबंधी जो 5टी कृत्य रही ताहा सदा मोर कृत्य, मो छड़ा अन्य काहार नुहे। कारण मु ही समस्तंकर ईश्वर। मोर ब्रह्म अवतार बोध कराइबा पाई प्रथम निष्कल लिंग प्रकट होइथिला। तापरे अज्ञात ईश्वरंकर साक्षात कराइबा निमित्त मु साक्षात जगदीश्वर सकल रूपरे अविलंबे प्रकट होइगली। तेणु मो ठारे जे ईश्वर अछि ताहाकु ही मोर सकल रूप बोली बुझिबा उचित। एवं एही निष्कल स्तंभ मोर ब्रह्म स्वरूपर बोध कराई थाए। यह मोर लिंग चिन्ह अटे। मु तुमे दुहे एठारे रही प्रतिदिन एहाकु पूजा कर। यह मोर स्वरूप एवं मोर समीप प्राप्ति कराई थाए। लिंग और लिंगी मध्यरे अभेद रहिथिबा कारणरू मोर एही लिंगकु महत पुरुष माने मध्य पूजा करिबा उचित। मोर गोटिए लिंग स्थापन करिवार फलस्वरूप उपासकକୁ मोर समानता प्राप्त कराई थाए। जदि गोटिए परे आउ गोटिए शिवलिंग स्थापन कर दिया जाए, तेबे तो उपासकକୁ मो सहित एकत्व साजुज्य मोक्ष प्राप्त होई थाए। प्रधानतः शिवलिंग ही स्थापना करिबा उचित। मूर्ति स्थापना ताठारु गौण अटे। जदि शिवलिंग नाही, तेबे चतुर्दिग मृत्युमय होइथिले मध्य से स्थान बा क्षेत्र बोलाए नाही।